बच्चों, आज हम पढ़ते हैं तीसरा चैप्टर 9th स्टैंडर्ड का साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक का स्टेट बोर्ड का, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम जहाँ भी जाए, बिना इलेक्ट्रिसिटी के आज तो जीना बहुत मुश्किल हो गया है। अपने घर में फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी जो भी होगा वो सब इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क करता है। और बाद में इंडस्ट्री हो गई, हॉस्पिटल की सारी मशीनें, जो चीजें है आजकल, मैक्सिमम चीजें इलेक्ट्रिसिटी पे है। खेती करने वाले भी मोटर का यूज करते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक पे ही चलता है। ट्रांसपोर्ट, उसमें भी घूम फिर के पेट्रोल से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उससे लाइट जलता है। गाड़ी में भी पूरा हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का बहुत। आज तो मोबाइल देख लो, मोबाइल में भी इलेक्ट्रिसिटी ही से ही वर्क होता है। तो हम आज इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होती है। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल की बात करेंगे। ये पोटेंशियल क्या होता है, हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो आपने पढ़ा होगा इसके पहले वाले चैप्टर में, वर्क एंड एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन से डिफाइंड होती है। मतलब जैसे एक बुक ले लो, एक टेबल पे रखी है, एक टेबल है, इस पे एक बुक रखी है। इसको हम उठा के यहाँ रखते हैं, जब हम हाथ से ऊपर उठाते हैं और जब इसे यहाँ से छोड़ देते हैं तो ये अपने आप आके नीचे गिर जाती है। जब हम इसको उठाते हैं ना, हम वर्क करते हैं। जो वर्क करते हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है हमारे बॉडी की, तो एनर्जी इस डब्बे में स्टोर होती है। ठीक है, तो फिर जैसे छोड़ते हैं वैसे ये डब्बा नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ये हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो डब्बा नीचे आता है वो ग्रेविटी की वजह से आता है। तो हम एनर्जी स्टोर करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ाते हैं उसको, अब ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज में उसको एनर्जी स्टोर करते हैं, इसलिए इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो वैसे ही बहुत टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे स्प्रिंग की होती है। स्प्रिंग जब हम दबाते हैं, स्प्रिंग दबाते हैं वैसे छूटता है, उसको बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, तो इसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है अगर ये चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो आगे। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, पहले हम पोटेंशियल एनर्जी के थोड़े कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जैसे झरना, वाटरफॉल, यहाँ से पानी नीचे गिरता है सर। ठीक है, पानी हमेशा ये हो, इसको बोल, ये क्या है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है पानी में, क्योंकि ये ऊपर है। ऊपर से जब पानी छोड़ते हैं तो अपने आप नीचे गिरता ही है। ठीक है, कभी पानी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि जहां ऊपर की जगह होती है उसको हाई पोटेंशियल बोलते हैं। इसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसका पोटेंशियल कम होता है। पोटेंशियल मतलब ताकत समझ लो। ठीक है, इसमें कम पावर होता है, ताकत कम होती है, इसमें पोटेंशियल कम होता है। इसका पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो इसलिए हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पानी गिर जाता है नीचे, लेकिन नीचे से ऊपर कभी अपने आप नहीं जाएगा। उसको अगर अपने को ले जाना होगा तो अपने को वर्क करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, मोटर लगाना पड़ेगा। और मोटर की जो पावर होनी चाहिए वो इसकी अर्थ की जो पावर है उससे ज्यादा अगर पावर लगाएंगे तब ये पानी इसके ऊपर जा सकेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं, हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल। हमको इसका पोटेंशियल कितना है वो गिनने की जरूरत नहीं, ना इसका पोटेंशियल कितना है गिनने की जरूरत नहीं। हमको बस इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वो गिनना जरूरी है। क्योंकि ये झरना ऊपर हो या नीचे हो, ये उतनी स्पीड से गिरने वाला है पानी, और उतना ही गिरेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थोड़ा ऊपर बना लिया, थोड़ा राइट में बना लिया, लेफ्ट में बना लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पॉइंट की पोटेंशियल कितना है वो गिनने की जरूरत नहीं, ना ही इस पॉइंट का पोटेंशियल गिनने की जरूरत है। हमको जरूरत है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, क्योंकि जब डिफरेंस गिनेंगे तभी हमको पता चल। सपोज मान लो, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, तो ये पानी जा रहा है, वो एक छोटू सा पानी ले लेते हैं अपन, पानी का टुकड़ा, उसका मास 1 kg है। ठीक है, ये 1 kg का है। ठीक है, और ये अर्थ यहाँ पे नीचे, तो तुम्हारे बुक के फॉर्मूले के हिसाब से ये इसकी हाइट कैपिटल एच ले लेता हूँ इतने की। ठीक है, इतने बड़े की। और ये जो हाइट है, झरना इतने ऊपर है, पहाड़ी पे झरना थोड़ा ऊपर है, तो इसकी हाइट में स्मॉल एच ले लेता हूँ। तो अब हमको गिनना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या था तुम्हारे पास, पोटेंशियल एनर्जी आप mgh वाले फॉर्मूले से निकाल देते हैं, mgh। तो ये जब ये डब्बा यहाँ पे रहेगा,
ये 1 kg का है, तो ये डब्बा यहाँ पे रहेगा तो इसकी एनर्जी हो जाएंगी 1 इंटू एच इंटू जी, ठीक है। और इस वाले की हो जाएंगी, क्योंकि इसका मास 1 है ना, mgh, तो 1 इंटू जी इंटू छोटा एच हो जाएंगे, क्योंकि इसकी एच छोटा एच है। ये इतना डिस्टेंस कितना है, इतना डिस्टेंस है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, इतना माइनस इतना इक्वल टू इतना, ठीक है। तो ये एच माइनस एच है, तो इसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएंगी, इसकी एनर्जी हो जाएंगी। अब देखो हम दोनों को इस एनर्जी माइनस इस एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, क्योंकि हमको डिफरेंस का ही काम पड़ रहा है। तो इसका माइनस इसका डिफरेंस कितना आ गया, एच जी माइनस एच जी आ गया, जी कॉमन निकाल लेते हैं तो एच माइनस एच आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है उसी के हिसाब से पानी यहाँ पे आकर गिनना कितना है अपने, उसी के हिसाब से अपने को फोर्स समझेगा। जब यहाँ पे गिरेंगे उसकी स्पीड जो कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को, तो इसी के इस पे निकलेगा। ये निकाल के या ये निकाल के कोई फायदा नहीं, अपने को बस डिफरेंस से मतलब है, ठीक है। तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी का अपने को उसी पे अपने को फोकस करना है। उसका पोटेंशियल उस पॉइंट का कितना है अपने को गिनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, देखो ये पॉजिटिव प्लेट होती है, ये निगेटिव प्लेट होती है बैटरी की, ठीक है। ये ऐसा सर्किट कंप्लीट होता है, यहाँ पे कुछ भी बल्ब वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं अपन, ठीक है। ये बैटरी ऐसी रहती है, तो ये पॉजिटिव बोलते हैं, इसको निगेटिव बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल और इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। जैसे पहाड़ में झरने में देखे, इसका वाटर कभी भी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ही जाता है। कोई भी चीज नेचर में हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ही जाती है, तो वैसे भी करंट भी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ही जाने वाला है, ठीक है। तो करंट जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बैटरी का क्या काम है, यहाँ पे बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे पानी यहाँ पे पड़ा है झरने से, यहाँ नीचे का उतर रहा है, जब पोटेंशियल डिफरेंस था, अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हाइट क्रिएट करती है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज क्रिएट करता है, ग्रेविटी क्योंकि इसमें हाइट क्रिएट करती है, ठीक है। अगर ये सेम हाइट पे रहे दोनों पानी, तो ये पानी यहाँ से यहाँ गायब हो जाएगा, उसी जगह रहेगा। यहाँ पे यहाँ नदी, ये नदी है, इसका लेवल सेम है, यहाँ तालाब है समझ लो। तो तालाब का पानी यहाँ से यहाँ जाता ही नहीं, कभी हवा वगैरह आई तो जा सकता है, नहीं तो अपने आप कभी ये खुद ब खुद यहाँ जाने की क्यों कोशिश करेगा, कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ भी सेम पोटेंशियल है ना, और ऊपर रहा तो यहाँ से ऊपर भी कभी नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर रहा तो ऊपर से नीचे जरूर आ जाएगा। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। जब तक इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, तब तक ये यहाँ से यहाँ जाने की कोई जरूरत ही नहीं, कोशिश नहीं करेगा, खुद ब खुद नहीं जाएगा कभी। तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। वैसे ही बैटरी में आती है पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ पे निगेटिव लगा दिया, तो ये इसमें डिफरेंस आ गया। तो करंट मैंने बताया अभी कि कभी भी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है करंट, तो वैसे यहाँ पे भी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट जाएगा। करंट यहाँ से निकलेगा पूरा घूम के ऐसा वापस यहाँ जाएगा, यहाँ से फ्लो होगा और वापस यहाँ जाके खत्म होगा। अब अगर हमने ये वाली प्लेट हटा दी है, बैटरी ऐसी है, ये मतलब इसको कनेक्ट नहीं किया, डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी के पास पॉजिटिव प्लेट को हमने लगा दिया, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, लेकिन भाई लो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल कम होगा वायर का पोटेंशियल भले इससे कम होगा, तो क्या होगा, इससे थोड़ा सा करंट थोड़ा जाएगा यहाँ पे। फिर इसके आगे रुको, ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस की बात पकड़ ली अभी हमने। तो हम चार्जेस की करंट कैसे फ्लो होता है देखते हैं। चार्ज पता है सबको, चार्ज एटम में होता है, एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और बाजू में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निगेटिव होता है, प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है। एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन अगर रहा तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इतना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, माइनस में होता है इसका। और प्रोटॉन का भी उतना ही रहता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज होता है। अब चार्ज क्या होता है आप सोचते होंगे, जैसे मास नेचर ने खुद बना है, जैसे एक ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट का मास होता है, इसका मास पहले से ही पैदा हुआ था, ठीक है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, केमिस्ट्री में पढ़ा हमने, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, वही मास। तो मास बन नहीं सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, ठीक है।
तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, वैसे भी चार्ज का भी वैसा है, चार्ज जो टोटल चार्ज है ना उतना ही रहता है, ठीक है। जैसे कि एटम हो गया, तो एटम पूरे यूनिवर्स का उतना टोटल चार्ज उतना ही रहेगा, ठीक है। टोटल जितना चार्ज होगा यूनिवर्स का, कभी बनेगा नहीं, कभी टूटेगा, कभी जाएगा नहीं, कहीं नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज हमेशा इतना ही रहेगा, एक प्रोटॉन का इतना रहेगा, और टोटल चार्ज उतने पूरे एटम का 0 रहेगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो दोनों के चार्ज जब हम ऐड करेंगे तो जो 0 हो जाएगा। तो एक एटम दूसरे एटम को ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगा जनरली ऐसा, ठीक है, क्योंकि उसके नेट चार्ज की अगर बात की तो, या फिर इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन इसके इस एटम के इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगा सकता है, तो दोनों के प्रोटॉन भी आपस में फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं ना, वो सेम चार्ज जो होते हैं वो रिपल करते हैं एक दूसरे को। जो निगेटिव निगेटिव होंगे ना वो एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स में देखा होगा कि वो हमेशा अट्रैक्ट ही करता है, लेकिन ये फोर्स जो होता है वो रिपल भी कर सकता है, ठीक है। तो ये जो जो सेम अलग टाइप के चार्ज होते हैं, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जो दो अगर माइनस निगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन अगर आ गए तो दोनों एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एटम में तो दूसरा दूर, एकदम दूर रहने की कोशिश करेगा वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो ये हो गया अपना। तो टोटल चार्ज जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है एक इलेक्ट्रॉन का। तो हमें अभी टॉपिक पढ़ते हैं तुम्हारे बुक का, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, इसलिए ये तो टर्मिनल होते हैं। तो एक चार्ज, एक कूलम चार्ज को यहां से पूरा घुमा के इस यहां से लेकर यहां लाने में जितना वर्क लगता है एक कूलम चार्ज को, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। तो ये क्या होता है, आर इज इक्वल टू हमेशा वी अपॉन आई आता है। कोई भी कंडक्टर होगा, वी अपॉन आई की वैल्यू नहीं हमेशा कांस्टेंट ही होंगी, कभी चेंज नहीं होंगी एक कंडक्टर लगा दिए तो, ठीक है। तो आर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, आर की वैल्यू डिपेंड करती है कंडक्टर पे। हर कंडक्टर की आर की वैल्यू अलग अलग आएंगी, ठीक है। तो वो हमने देखा आर, हाँ इसको मिटाते नहीं अभी। आर उसने देखा जो आर की वैल्यू है, वो उसने देखा कंडक्टर के जब लेंथ बड़ी कर दी है, छोटी कर दी है, मोटा कर दी है, पतला कर दी है, तो हिसाब से आर की वैल्यू भी चेंज होती थी। हर कंडक्टर में आर की वैल्यू अलग अलग, अलग छोटा लगा है तो अलग आर लेता था, अलग वी अपॉन आई आता था, हर जगह वी अपॉन आई अलग अलग है जब उसने कंडक्टर चेंज किया। लेकिन सेम कंडक्टर रहा तो वी जैसे जैसे चेंज करेंगे आई वैसे वैसे चेंज होगा, और वी अपॉन आई हमेशा ही सेम होगा, ठीक है। लेकिन कंडक्टर बदल दिए तो वी अपॉन आई का रेशियो चेंज हो जाएगा। लेकिन उस छोटे कंडक्टर के लिए वो वी अपॉन आई सेम रहेगा, जितना भी वी दिए होता है, ठीक है। उसमें बराबर उतना ही आई मिलेगा कि रेशियो बराबर कांस्टेंट रहे आर के बराबर, ठीक है। तो आर की वैल्यू उसने देखा कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो जितनी उसकी लेंथ है कंडक्टर की, उस पे आर उतना ज्यादा आर रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। जितना लंबा कंडक्टर है, ज्यादा लंबा कंडक्टर है तो कम करंट आएगा उतने बैटरी में, उतने वोल्ट की बैटरी में कम करंट आएगा, और छोटा कंडक्टर है तो ज्यादा करंट आएगा उसमें से, ठीक है। तो लेंथ पे डिपेंड करता है। फिर दूसरा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा है, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा है, करंट उतना कम है, ठीक है। क्योंकि V इज इक्वल टू आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जितना आर, तो इसको उल्टा ले लेते हैं, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा ना। तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो जितना रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो जितना रेजिस्टेंस ज्यादा है उतना करंट कम होता है, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, ठीक है। तो और वोल्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, ठीक है। तो जितना वोल्टेज ज्यादा है उतना करंट ज्यादा आएगा, और जितना रेजिस्टेंस ज्यादा है उतना करंट कम आएगा, तो ठीक है। दोनों पे I डिपेंड करता है वैल्यू। तो ये कंडक्टर का तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे हम लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। तो ये A क्या है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ऐसा कंडक्टर है, एक गोल हो सकता है कंडक्टर, ये सिलेंड्रिकल हो सकता है पाइप जैसा, या एक क्यूबिक हो सकता है, ऐसा कंडक्टर हो सकता है, क्यूबिक हो, ऐसा कंडक्टर हो सकता है। तो यहां से हम इसको ऐसे वायर जोड़ते हैं बैटरी के साथ, ठीक है। तो जो कंडक्टर है उसका ये वाले एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो
ये एरिया यहाँ पे नीचे आता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब जहां से करंट पास हो रहा है कंडक्टर का वो वाला एरिया, ठीक है। तो ये हो गया सर्कल, ये सर्कल का जो एरिया है वो यहाँ पे आएगा, और लेंथ हो गई इतनी पूरी, ये हो गई लेंथ, ठीक है। इतनी लेंथ होती है, और इसका एरिया जो होता है ये, और ये वाला एरिया चौकोन का, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो जब उसने इक्वेट किया इसको इक्वेशन को, तो उसको एक कांस्टेंट बीच में डालना पड़ा, ठीक है। तो उसने कांस्टेंट डाला ओम ने बीच में, वो डाला रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो ये रो क्या है? रो मतलब होता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी ये नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब लोहे का अलग रहेगा, तांबे का अलग रहेगा, गोल्ड का अलग रहेगा, सिल्वर का अलग रहेगा, हर किसी की ये रो की वैल्यू अलग अलग होती है। तो रो की वैल्यू और लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया रहा तो अपन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर निकाल सकते हैं। और अगर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर दिया है और अपन ने बैटरी लगा दी है, बैटरी जितने वोल्ट की, तो अपन उसमें से करंट कैलकुलेट कर सकते हैं ये इस वाले फॉर्मूले से। तो दो फॉर्मूले अपने पास, एक V इज इक्वल टू आई आर है, और आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये दो फॉर्मूले काम आते हैं ओम्स लॉ में, ठीक है। ये इसको ओम्स लॉ इसको बोलते हैं। और उसमें से जब रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो ऐसा निकलता है, ठीक है। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो हर मटेरियल का रो अलग अलग होता है। जिसका रो ज्यादा रहेगा मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। तो सबसे कम रो होता है सिल्वर का, सिल्वर में सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, इसलिए उसमें करंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए जो सेमीकंडक्टर मतलब वो सोलर प्लेट वगैरह जो होते हैं ना, तो उसमें सिल्वर का यूज होता है थोड़ा सा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और उसमें करंट ज्यादा पास हो सकता है। इसके बाद रेजिस्टिविटी समझ गया। रेजिस्टिविटी इनका सिंबल नहीं देखे हमने। V इज इक्वल टू आई आर। तो जो R होता है ना रेजिस्टेंस, उसका ऐसा यूनिट होता है ओम, उसका सिंबल है ऐसा, ठीक है। और जो रेजिस्टिविटी है उसका ऐसा यूनिट होता है, ओम मीटर, ठीक है। ओम मीटर, ओम मल्टीप्लाइड बाय मीटर, ठीक है। ओम मीटर होता है, और इसका रेजिस्टेंस का होता है ओम, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो क्लोज होना चाहिए, ठीक है। पूरा एक पॉजिटिव चार्ज, बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर बैटरी के निगेटिव चार्ज में खत्म हो जाना चाहिए। अगर कहीं से भी ओपन रह गया, पॉजिटिव से या निगेटिव से कोई भी एक साइड से अगर वो ओपन रह गया तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट दोनों साइड पूरा क्लोज रहेगा तभी वो सर्किट पूरा फॉर्म होगा। तो सर्किट फॉर्म होगा तभी करंट फ्लो होगा, क्योंकि डिफरेंस चाहिए अपने को पोटेंशियल के। वो एक बैटरी और मतलब ये रॉड और ये छोटी मतलब पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल नहीं रहते क्या बैटरी के, ये पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो उसी हिसाब से करंट जाता है, ठीक है। तो सर्किट में अपन एक आर्मीटर लगा सकते हैं। ये आर्मीटर जो होता है ना वो करंट गिनता है कितना है, ठीक है। और उसके बाद रजिस्टर रहता है कंडक्टर का, जो कंडक्टर रहता है, ठीक है। बल्ब हो या कुछ भी हो, अगर हम यहाँ पे कुछ लगाते हैं तो बल्ब में भी रेजिस्टेंस होता है। जब ये रेजिस्टेंस में जैसे जब करंट जाता है ना तो वो रेजिस्टेंस गर्म होता है, ठीक है। तो गर्म होने की वजह से उसमें से रेडिएशन निकलते हैं, तो उससे उस टाइप से बल्ब बनता है, ठीक है। तो बल्ब में भी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, तो ये वाला जो पोटेंशियल इसके बीच में हम वोल्ट मीटर इसमें ऐसे लगाते हैं, 2 पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर ऐसा लगा दिया ना, तो हम इसका पोटेंशियल अगर V है, इसका पोटेंशियल V भी है, तो हमको इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है ये वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर का काम है। और ये है बैटरी का वोल्ट V में वो करंट है, ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये मीटर ये करंट गिनता है, और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। कंडक्टर है, कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लगा है, उसके आजू बाजू में V है, मतलब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्ट मीटर से कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ये दोनों इतना, ठीक है। तो अपने को ये बुक में बहुत सारे सिंबल्स दिए और उसका यूज दिए, ये अपन इसके हिसाब से कोई भी सर्किट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी दी है, एक कॉपर
इसमें ये जो वायर कंडक्टर जो लगा है, यहाँ पे कंडक्टर हर बार अलग अलग लगा के देखना है अपने को। एक बार ये लैब में ये सब इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, एमीटर, वो बैटरी, ये सब चीजें उपलब्ध रहती है। तो आप जब साइंस के लैब में जाओगे तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो इसमें क्या बोल रहा है, पहले कॉपर का कंडक्टर लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें वोल्टेज दोगे तो ये फिर आए और ये गिनना है अपने को, ये करंट गिनना है अपने को कितना जाता है। तो हर बार जब देखोगे अलग अलग कैलकुलेट होगा। कॉपर में अलग आएंगे, एल्यूमिनियम में अलग आएंगे, रबर लगाऊंगे यहाँ पे तो फ्लो ही नहीं होगा क्योंकि रबर तो इंसुलेटर है। और क्या दिया है यहाँ पे, ग्लास रोड बोला है, कांच कांच भी इंसुलेटर है, तो उसमें से करंट पास नहीं होगा, यहाँ पे रीडिंग जीरो आएंगे। लेकिन कॉपर में अलग वैल्यू आएंगी, एल्यूमिनियम में अलग आएंगे, क्योंकि उन दोनों की रेजिस्टिविटी अलग होती है। रेजिस्टिविटी अलग है तो रेजिस्टेंस भी अलग ही आ जाएगा, क्योंकि उनकी लेंथ और ये तो सेम ही है, लेंथ अपने दोनों का सेम लेंथ और सेम एरिया का लगा है। अगर रेजिस्टिविटी चेंज कर दिया तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग आ जाएगा। तो कॉपर का रेजिस्टिविटी कम होती है और एल्यूमिनियम की ज्यादा होती है, तो कॉपर में रेजिस्टेंस कॉपर का कम होता है क्योंकि रेजिस्टिविटी कम होती है, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। इसलिए दरअसल कॉपर और एल्यूमिनियम अच्छे होते हैं करंट कैरिंग करने के लिए, दोनों को लगाते हैं। सबसे बेस्ट कॉपर है और उसके थोड़ा कम एल्यूमिनियम है, थोड़ा सस्ता भी है और ज्यादा अच्छा कंडक्टर भी है। इसलिए आयरन वगैरह का यूज नहीं होता क्योंकि वो जंग भी खा जाता है, उसका रेजिस्टेंस उतना नहीं रहता। ठीक है, अब हम कंडक्टर और इंसुलेटर की बात करेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर। तो ये बुक के हिसाब से उसने बोला है कि जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है कि करंट पास ही नहीं हो सकता। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, रेजिस्ट करना मतलब अपोज करना, करंट जा रहा है उसको अपोज करना। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इंसुलेटर में। ठीक है, मेन रीजन तो वही कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। और क्योंकि उसके जब वोल्टेज देंगे तो करंट बनेगा नहीं, जीरो करंट आएगा। ठीक है, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, कि उसमें से करंट जीरो रहेगा, जाएंगे नहीं, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है उनका आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए, वायर सम कंडक्टर्स, कुछ कंडक्टर होते हैं और कुछ इंसुलेटर होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसका यहीं पे दिया कंडक्टर और इंसुलेटर में, जो पहला क्वेश्चन दिए, व्हाट आर सम व्हाई आर सम सब्सटेंसेस कंडक्टर एंड व्हाइल अदर्स आर इंसुलेटर। तो दो अलग अलग क्यों होते हैं, उसका आंसर सिंपल है कि कंडक्टर जो होता है उस एक में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बस ये इसका आंसर है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए वो कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होता क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत है। और जो इंसुलेटर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसलिए इंसुलेटर है, ये मेन रीजन है उसका। ठीक है, तो एक ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया है, ये तुम बना सकते हो कुछ भी। तो यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन है, वो तुम खुद करके पढ़ सकते हो, खुद पढ़ सकते हो यहाँ के। वो जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन होंगे वो मैं पूरे करके दिखाऊंगा आगे वाली वीडियो में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये दो, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हम दोनों को इन दोनों के पॉइंट के बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो क्या बोलते हैं, एक उसका अर्थ क्या होता है, अगर एक कॉलम चार्ज को यहां से यहां ले जाने में जितना उल्टा यहां से यहां जाने में जितना वर्क लगेगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, उसको V से डिनोट करते हैं, या उसको वोल्टेज भी बोलते हैं, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक ही बात है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक कूलम चार्ज को पूरा मतलब एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच का निकलता है कभी भी। अगर ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सीडी भी बोल सकते हो। तो सीडी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, तो यहाँ से यहाँ एक कूलम चार्ज ले जाने में जितना वर्क अपने को करना पड़ेगा उसको बोलते हैं वो। ठीक है, अगर ज्यादा चार्ज रहे, मतलब बहुत सारे चार्ज रहे, 5 कूलम चार्ज है अपने को, अपन 5 कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ लेके गए। ठीक है, उसको अपने को 5 जूल वर्क लगा। 5 चार्ज का यूनिट होता है कूलम, वर्क डन का जूल होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने को मेरे को 5 जूल वर्क लगा और उसको मैंने 5 कूलम चार्ज को घुमाया। तो एक कूलम चार्ज को घुमाने में कितना लगेगा, क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है ना। तो टोटल कितना, 5 कूलम चार्ज लाने को 5 जूल लगता है। तो एक कूलम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 जूल डिवाइडेड बाय 5 कूलम करेंगे तो हमको 1 जूल पर कूलम मिल जाएगा। ठीक है,
तो इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर ये ऐसा आ गया ये अपने, तो हम इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर कोई दूसरा दिया हो तो हम इन दोनों में से कोई एक दिया हो तो हम तीसरा निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद हाँ, और ये जो जूल पर कूलम है ना, इसको हम वोल्ट भी बोलते हैं, वोल्ट, ठीक है। 10 वोल्ट, 6 वोल्ट बैटरी के बोलते हैं ना यूनिट, वही जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं या वोल्ट भी लिख सकते हैं। इसको कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। ये वाला वी और ये वाला वी दोनों में फर्क है। ये फिजिकल क्वांटिटी है और ये ऐसा यूनिट है। यूनिट एक क्वांटिटी का होता है, जैसे मास का केजी होता है ना, वैसे वोल्ट का भी, वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, ठीक है, यूनिट। मतलब ये दोनों सेम है तो कंफ्यूज मत होना। इसका वी का वी ही आता है, यहाँ पे एम का केजी आता है, लेकिन इसका वी का वी ही आता है। ऐसे वी इज इक्वल टू 1 वोल्ट बोल सकते हैं, 2 वोल्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये वी अलग है, ये वी अलग है, इसके बीच में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। जो कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर में क्या होता है, ऐसा कंडक्टर है सपोज, दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, एक कंडक्टर होता है और एक इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो कंडक्टर वो होता है जिसमें करंट फ्लो होता है, और इंसुलेटर वो होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो ऐसा क्यों? तो इसमें कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इसके जो जैसे एटम होता है ना, एटम के आखिरी शेल रहते हैं ना, उसके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, उसको ज्यादा बाउंड नहीं रहता उसके प्रोटॉन का, तो एक दो इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर आ जाते हैं हर एटम के। तो इसलिए यहाँ पे सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे, पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो हर जगह इधर उधर मूव होते रहते हैं। इसके पास एनर्जी होती है बहुत सारी, हर जगह एक इधर एक उधर, हर जगह ये फ्लो होते रहते हैं, ठीक है। तो ये रैंडम मोशन में फ्लो होते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमको देखना है कि करंट कैसे फ्लो होता है इसमें। तो जब हम यहाँ पे बैटरी लगाते हैं इधर, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है इसमें के, वो सब इधर खींचे आते हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिव प्लेट है ना, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और ये जो ये होता है ये अपने से दूर ढकेलता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर जाने मूव करना शुरू कर देते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो बाद में क्या होता है, जब हम बैटरी लगा देते हैं तो रैंडम मोशन छोड़ के वो इधर आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये जब शुरू हो जाता है तब जाके अपना करंट शुरू होता है। तब हम बोलेंगे इस वायर कंडक्टर से करंट जा रहा है। कब? जब एक ही डायरेक्शन में। तब हम इसको हाथ लगाएंगे तो हमको झटका लगेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन, अब हम करंट की बात करेंगे। करंट क्या होता है? करंट मतलब होता है जितना, उसको हम आई से डिनोट करते हैं, जितना चार्ज मूव हो रहा है। जैसे एक इतना गोला मान लो, कंडक्टर का एक पॉइंट ले लेना, ये एक पॉइंट, ये पॉइंट है, ठीक है। ये वाला यहां से काट, यहां से ये देखो, ये कंडक्टर है, कंडक्टर ये मान लिए, ये हमने ये वाला मान लिया, ये पॉइंट, ठीक है। कंडक्टर यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जब एक कोई भी पकड़ लेना एक जगह, तो यहां से इस लाइन के इधर एक सेकंड में कितने चार्ज जा रहा है उसको हम करंट बोलते हैं, ठीक है। चार्ज अब फ्लो ट्रेवल्ड इन 1 second फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट इन कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। तो क्या बोलेंगे, Q/T आ जाएगा। मतलब इस यहां से दो कूलम चार्ज पास हो गया, यहां से 2 कूलम चार्ज पास हो गया 3 सेकंड में। तो करंट क्या हो गया, 3 सेकंड में 2 कूलम चार्ज इस लाइन के इधर चले गया। तो हम क्या बोलेंगे, 2 कूलम/3 सेकंड इज इक्वल टू 2/3 कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड को एम्पियर भी बोलते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर। एम्पियर मतलब पूरा कूलम पर सेकंड, या कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हैं, एम्पियर भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो करंट हो गई 2/3। तो करंट मतलब होता है
चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है, करंट ज्यादा हार्ड नहीं है। वन मतलब तुम्हारे बुक में एक क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व कर रहे। ठीक है, ये एग्जांपल दिया है। अ कंडक्टर ऑफ 0.4 एम्पियर फ्लोस थ्रू कंडक्टर इन 5 करंट ऑफ, करंट क्या दिया हमने को, I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर दिया। ठीक है, फ्लोस थ्रू कंडक्टर फॉर 5 मिनट्स, टाइम दिया है 5 मिनट। तो हाउ मच चार्ज वुड पास थ्रू द कंडक्टर, हमने को क्यों निकालना है। देखो ये कंडक्टर है, यहां से इसको बैटरी लगा दी है। ठीक है, इसका कुछ व्यू होगा वो, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो ये बोलना चाहता है कि ये कंडक्टर में जो है ना 0.4 एम्पियर का करंट है, करंट है I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। ठीक है, और 5 मिनट, क्या 5 मिनट, क्या होगा सेकंड, सेकंड मिनट बोल रहा है 5 मिनट, तो इसको हम सेकंड में कर लेंगे। ऐसा यूनिट में कभी भी सॉल्व करना अच्छा रहता है। ठीक है क्वेश्चन, तो ये एम्पियर में है, तो एम्पियर तो ऐसा यूनिट में है, ये ऐसा यूनिट में नहीं है, तो हमको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो 5 मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए 5 इंटू 60 करेंगे हमको, तो 5 6 30, 300 सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडक्टर से एक 5 मिनट के लिए हमने बैटरी लगा के रखी इसमें, तो कितना चार्ज फ्लो होगा इसमें से, ये अपने को निकालना है। ये एक पॉइंट ले लेंगे कोई भी, इस पॉइंट से कितना चार्ज यहाँ से यहाँ गए। हमारे पास क्या रहता है, करंट इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I मल्टीप्लाइड बाई T हो जाएगा। ठीक है, तो I दिया है अपने को 0.4 इंटू 300, 4 to 12, 120 कूलम। तो 120 कूलम चार्ज इसमें से पास होगा 5 मिनट के लिए शुरू रखी में। तो ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में क्या फर्क है। उसके पहले भी एक टॉपिक है, हाँ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, अब देखो, ओम नाम का एक साइंटिस्ट था, उसका एक लॉ है, उसने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, ठीक है, उसमें बैटरी लगा दिया। ठीक है, बैटरी का कुछ वोल्ट था और फिर उसको कुछ करंट मिला I, तो हर कंडक्टर उसको अलग अलग करंट दे रहा था। ठीक है, वो तो देखना ही उसके, हाँ, तो उसने क्या देखा, जब वो V चेंज करता था तो करंट चेंज होता था, जब उसने V बढ़ाया तो करंट बढ़ता था। वो बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बताया था उसने, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अपन जो लगाते हैं कंडक्टर के बीच में, इन दो पॉइंट के बीच में हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया कंडक्टर को, ठीक है, तो उसका जो करंट होता है, करंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। ठीक है, तो इसको इक्वेट करने के लिए हम एक कांस्टेंट डाल देते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो एक R कांस्टेंट है यहाँ पे, तो उसने देखा कि R कंडक्टर पे डिपेंड करता है, अलग अलग कंडक्टर का R अलग अलग होता है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस, तो हाँ, तो उसका जो R था वो क्या मिलेगा, देखो R इज इक्वल टू V अपॉन I मिल जाता है। एक रेशियो कांस्टेंट होता है V अपॉन I का, कोई कंडक्टर लगा दिए ना, जैसे V बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, तो जो उसका V अपॉन I रहेगा ना वो हमेशा सेम ही रहेगा, ऐसा उसका कहना था, तो वो उसने R ले लिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, R इज इक्वल टू हमेशा V अपॉन I आता है। कोई भी कंडक्टर होगा, V अपॉन I की वैल्यू नहीं, हमेशा कांस्टेंट ही होंगी, कभी चेंज नहीं होंगी, एक कंडक्टर लगा दिए तो। ठीक है, तो R की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, R की वैल्यू डिपेंड करती है कंडक्टर पे, हर कंडक्टर की R की वैल्यू अलग अलग आएंगी। ठीक है, तो वो हमने देखा R, हाँ, इसको मिटाते नहीं अभी, R उसने देखा जो R की वैल्यू है, वो उसने देखा कंडक्टर के जब लेंथ बड़ी कर दिए, छोटी कर दिए, मोटा कर दिए, पतला कर दिए, तो हिसाब से R की वैल्यू भी चेंज होती थी। हर कंडक्टर में R की वैल्यू अलग अलग, अलग छोटा लगा है तो अलग R लेता था, अलग V अपॉन I आता था, हर जगह V अपॉन I अलग अलग है जब उसने कंडक्टर चेंज किया, लेकिन सेम कंडक्टर रहा,
तो v जैसे जैसे चेंज करेंगे आई वैसे वैसे चेंज होगा, और v अपॉन आई हमेशा ही सेम होगा, ठीक है। लेकिन कंडक्टर बदल दिए तो v अपॉन आई का रेशियो चेंज हो जाएगा। लेकिन उस छोटे कंडक्टर के लिए वो v अपॉन आई सेम रहेगा, जितना भी v दिए होता है, ठीक है। उसमें बराबर उतना ही आई मिलेगा कि रेशियो बराबर कांस्टेंट रहे r के बराबर, ठीक है। तो r की वैल्यू उसने देखा कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो जितनी उसकी लेंथ है कंडक्टर की, उस पे r उतना ज्यादा r रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। जितना लंबा कंडक्टर है, ज्यादा लंबा कंडक्टर है तो कम करंट आएगा उतने बैटरी में, उतने वोल्ट की बैटरी में कम करंट आएगा। और छोटा कंडक्टर है तो ज्यादा करंट आएगा उसमें से, ठीक है। तो लेंथ पे डिपेंड करता है। फिर दूसरा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा है, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा है, करंट उतना कम है, ठीक है। क्योंकि V इज इक्वल टू R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जितना R, तो इसको उल्टा ले लेते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा ना। तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो जितना रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो जितना रेजिस्टेंस ज्यादा है उतना करंट कम होता है। रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, ठीक है। तो और वोल्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, ठीक है। तो जितना वोल्टेज ज्यादा है उतना करंट ज्यादा आएगा, और जितना रेजिस्टेंस ज्यादा है उतना करंट कम आएगा। तो ठीक है, दोनों पे आई डिपेंड करता है वैल्यू। तो ये कंडक्टर का तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे हम लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। तो ये ए क्या है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ऐसे कंडक्टर है, एक गोल हो सकता है कंडक्टर, सिलेंड्रिकल हो सकता है पाइप जैसा, या एक क्यूबिक हो सकता है, ऐसा कंडक्टर हो सकता है, क्यूबिक हो, ऐसा कंडक्टर हो सकता है। तो यहां से हम इसको ऐसे वायर जोड़ते हैं बैटरी के साथ, ठीक है। तो जो कंडक्टर है उसका ये वाले एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो ये एरिया यहाँ पे नीचे आता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब जहां से करंट पास हो रहा है कंडक्टर का, वो वाला एरिया, ठीक है। तो ये हो गया सर्कल, ये सर्कल का जो एरिया है वो यहाँ पे आएगा, और लेंथ हो गई इतनी पूरी, ये हो गई लेंथ, ठीक है। इतनी लेंथ होती है, और इसका एरिया जो होता है ये, और ये वाला एरिया चौकोन का, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो जब उसने इक्वेट किया इसको, इक्वेशन को, तो उसको एक कांस्टेंट बीच में डालना पड़ा, ठीक है। तो उसने कांस्टेंट डाला ओम ने बीच में, वो डाला रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो ये रो क्या है, रो मतलब होता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी ये नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब लोहे का अलग रहेगा, तांबे का अलग रहेगा, गोल्ड का अलग रहेगा, सिल्वर का अलग रहेगा। हर किसी की ये रो की वैल्यू अलग अलग होती है। तो रो की वैल्यू और लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया रहा तो अपन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर निकाल सकते हैं। और अगर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर दिया है और अपन ने बैटरी लगा दी है, बैटरी जितने वोल्ट की, तो अपन उसमें से करंट कैलकुलेट कर सकते हैं ये इस वाले फॉर्मूले से। तो दो फॉर्मूले अपने पास, एक V इज इक्वल टू आई आर है, और आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये दो फॉर्मूले काम आते हैं ओम्स लॉ में, ठीक है। ये इसको ओम्स लॉ इसको बोलते हैं। और उसमें से जब रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो ऐसा निकलता है, ठीक है। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो हर मटेरियल का रो अलग अलग होता है। जिसका रो ज्यादा रहेगा मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। तो सबसे कम रो होता है सिल्वर का, सिल्वर में सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, इसलिए उसमें करंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए जो सेमीकंडक्टर मतलब वो सोलर प्लेट वगैरह जो होते हैं ना, तो उसमें सिल्वर का यूज होता है थोड़ा सा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और उसमें करंट ज्यादा पास हो सकता है। इसके बाद रेजिस्टिविटी समझ गए। रेजिस्टिविटी, हाँ, इनका सिंबल नहीं देखे हमने। V इज इक्वल टू आई आर। तो जो R होता है ना रेजिस्टेंस, उसका ऐसा यूनिट होता है ओम, उसका सिंबल है ऐसा, ठीक है। और जो रेजिस्टिविटी है उसका ऐसा यूनिट होता है, ओम मीटर, ठीक है। ओम मीटर, ओम मल्टीप्लाइड बाय मीटर, ठीक है। ओम मीटर होता है, और इसका रेजिस्टेंस का होता है ओम, ठीक है।
ये हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो क्लोज होना चाहिए, ठीक है। पूरा एक पॉजिटिव चार्ज, बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर बैटरी के निगेटिव चार्ज में खत्म हो जाना चाहिए। अगर कहीं से भी ओपन रह गया, पॉजिटिव से या निगेटिव से कोई भी एक साइड से अगर वो ओपन रह गया तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट दोनों साइड पूरा क्लोज रहेगा तभी वो सर्किट पूरा फॉर्म होगा। तो सर्किट फॉर्म होगा तभी करंट फ्लो होगा, क्योंकि डिफरेंस चाहिए अपने को पोटेंशियल के। वो एक बैटरी और मतलब ये रॉड और ये छोटी मतलब पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल नहीं रहते क्या बैटरी के, ये पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो उसी हिसाब से करंट जाता है, ठीक है। तो सर्किट में अपन एक आर्म मीटर लगा सकते हैं। ये आर्म मीटर जो होता है ना वो करंट गिनता है कितना है, ठीक है। और उसके बाद रजिस्टर रहता है कंडक्टर का, जो कंडक्टर रहता है, ठीक है। बल्ब हो या कुछ भी हो, अगर हम यहाँ पे कुछ लगाते हैं तो बल्ब में भी रेजिस्टेंस होता है। जब ये रेजिस्टेंस में जैसे जब करंट जाता है ना तो वो रेजिस्टेंस गर्म होता है, ठीक है। तो गर्म होने की वजह से उसमें से रेडिएशन निकलते हैं, तो उससे उस टाइप से बल्ब बनता है, ठीक है। तो बल्ब में भी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, तो ये वाला जो पोटेंशियल इसके बीच में हम वोल्ट मीटर इसमें ऐसे लगाते हैं, 2 पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर ऐसा लगा दिया ना, तो हम इसका पोटेंशियल अगर वी है, इसका पोटेंशियल वी भी है, तो हमको इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है ये वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर का काम है। और ये है बैटरी, बैटरी का वोल्ट वी में वो करंट है, ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये एमीटर, ये करंट गिनता है, और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। कंडक्टर है, कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लगा है, उसके आजू बाजू में वी है, मतलब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्ट मीटर से कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ये दोनों इतना, ठीक है। तो अपने को ये बुक में बहुत सारे सिंबल्स दिए और उसका यूज दिए, ये अपन इसके हिसाब से कोई भी सर्किट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी दी है, एक कॉपर, इसमें ये जो वायर कंडक्टर जो लगा है, यहाँ पे कंडक्टर हर बार अलग अलग लगा के देखना है अपने को। एक बार ये ये लैब में ये सब इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, एमीटर, वो बैटरी, ये सब चीजें उपलब्ध रहती है। तो आप जब साइंस के लैब में जाओगे तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो इसमें क्या बोल रहा है, पहले कॉपर का कंडक्टर लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें वोल्टेज दोगे तो ये फिर आए और ये गिनना है अपने को, ये करंट गिनना है अपने को कितना जाता है। तो हर बार जब देखोगे अलग अलग कैलकुलेट होगा। कॉपर में अलग आएंगे, एल्यूमिनियम में अलग आएंगे, रबर लगाऊंगे यहाँ पे तो फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि रबर तो इंसुलेटर है। और क्या दिया है यहाँ पे, रॉड, ग्लास रॉड बोला है, कांच भी इंसुलेटर है, तो उसमें से करंट पास नहीं होगा, यहाँ पे रीडिंग 0 आएंगे। लेकिन कॉपर में अलग वैल्यू आएंगी, एल्यूमिनियम में अलग आएंगे, क्योंकि उन दोनों की रेजिस्टिविटी अलग होती है। रेजिस्टिविटी अलग है तो रेजिस्टेंस भी अलग ही आ जाएगा, क्योंकि उनकी लेंथ और ये तो सेम ही है, लेंथ अपन दोनों का सेम लेंथ और सेम एरिया का लगा है। अगर रेजिस्टिविटी चेंज कर दिया तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग आ जाएगा। तो कॉपर का रेजिस्टिविटी कम होती है और एल्यूमिनियम की ज्यादा होती है, तो कॉपर में रेजिस्टेंस कॉपर का कम होता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी कम होती है, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। इसलिए दरअसल कॉपर और एल्यूमिनियम अच्छे होते हैं करंट कैरिंग करने के लिए, दोनों को लगाते हो। सबसे बेस्ट कॉपर है और उसके थोड़ा कम एल्यूमिनियम है, थोड़ा सस्ता भी है और ज्यादा अच्छा कंडक्टर भी है। इसलिए आयरन वगैरह का यूज नहीं होता, क्योंकि वो जंग भी खा जाते हैं, उसका रेजिस्टेंस उतना नहीं रहता, ठीक है। अब हम कंडक्टर और इंसुलेटर की बात करेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर। तो ये बुक के हिसाब से उसने बोला है कि जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है कि करंट पास ही नहीं हो सकता। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, रेजिस्ट करना मतलब अपोज करना, करंट जा रहा है उसको अपोज करना। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इंसुलेटर में, ठीक है। मेन रीजन तो वही कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। और क्योंकि उसके जब वोल्टेज देंगे तो करंट बनेगा नहीं, 0 करंट आएगा, ठीक है। इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, कि उसमें से करंट 0 रहेगा, जाएंगे नहीं। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है उनका आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए, वायर सम कंडक्टर्स, कुछ कंडक्टर होते हैं और कुछ इंसुलेटर होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसका यही पे दिया कंडक्टर्स और इंसुलेटर में। जो पहला क्वेश्चन दिए, व्हाट आर सम व्हाई आर सम सब्सटेंसेस कंडक्टर एंड व्हाइल अदर्स आर इंसुलेटर। तो 2 अलग अलग क्यों होते हैं, उसका आंसर सिंपल है कि कंडक्टर जो होता है उस एक में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बस ये इसका आंसर है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए वो कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत है। और जो इंसुलेटर है
उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए इंसुलेटर है, ये मेन रीजन है उसका, ठीक है। तो एक ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया है, ये तुम बना सकते हो कुछ भी। तो यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन है, वो तुम खुद करके पढ़ सकते हो, खुद पढ़ सकते हो यहाँ के। वो जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन होंगे वो मैं पूरे करके दिखाऊंगा आगे वाली वीडियो में, ठीक है।